जुर्म होता है, कत्ल होता है, खून होता है, जो रात के साये में पलता है, दिन के उजाले में चलता है, तब शुरू होती है तहकीकात। हम यहाँ तहकीकात करने आए हैं। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि नए साल की पार्टी में जब सब नाच गा रहे थे तो अंजलि राव की जूते की हील टूट जाती है। वो अपने पति विजय राव से इजाजत लेकर अपने कमरे में जाती है। जिम्मी उसका पीछा करता है। अंजलि का अपने कमरे में खून हो जाता है। वो मरते वक्त एक लफ्ज कहती है। इंस्पेक्टर भेंडे होटल को बंद करवा देते हैं और पार्टी में आने वाले हर शख्स को रोक लिया जाता है। अब यहां पहुंचते हैं हमारे जासूस सैम डिसिल्वा और गोपी। दोनों तहकीकात शुरू करते हैं। जब गोपी को पता चलता है कि अंजलि राव ने मरते वक्त कंच कहा था तो उसे यकीन हो जाता है कि कातिल का नाम कंचन होगा। वो होटल में रुकी हुई मिसेस कंचन चौधरी के पास पहुंचते हैं, लेकिन मिसेस कंचन चौधरी तो व्हील चेयर पर हैं, अपाहिज। या ये एक ढोंग है? क्या वो चल सकती हैं? दो निगाहें सैम और गोपी का हर जगह पीछा करती हैं। सैम और गोपी अंजलि राव के पति विजय राव से मिलते हैं और ये महसूस करते हैं कि वो कुछ सहमा हुआ सा है और अपनी बड़ी बहन के कब्जे में है। विजय राव के कमरे में सैम की नजर उस डिब्बे पर पड़ती है जिसमें विजय राव ने एक खत फाड़कर फेंका हुआ है। ये गुत्थी कैसे और उलझती जाती है, आगे देखिए। बहुत तकलीफ थी इन लोगों को। सैम माफी मांगता है। माय अपॉलॉजीज सर। गुड बाय मिस्टर राव। गुड बाय मैडम। बहुत बहुत सॉरी जी। जी वो कभी कभी ऐसा होता है। सॉरी जी, सॉरी जी। जी हमने कहा ना सब। सॉरी जी, सॉरी जी, सॉरी जी। ये सर। मिस्टर राव के कमरे में एक कचरे का डब्बा है। जी वो तो हर रूम में होता है जी। होता है जी। लेकिन इसको आप किसी को भेजकर बाहर मंगवा लीजिए जी, और किसी को इस बात का पता नहीं चलना चाहिए जी। समझ गए आप? जी जरूर। वो सब सही है, लेकिन मुझे भी हाय 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 हाय। लगता है दूसरों के लिए होटल में रहना सजा है, लेकिन आपके लिए तो मजा है। एनी प्रोग्रेस? कुछ कुछ। वैसे कविता जी कहिए, आप भी तो जासूसी किताबें लिखती हैं, है ना? आपका क्या ख्याल है? किसी पर कोई डाउट या कोई शक? मेरी थियरी के मुताबिक जिस पर शक बिल्कुल ना हो उस पर ही शक करना चाहिए। वाह क्या बात है। तो फिर आप पर शक कर लें। जरूर करना चाहिए। जोक सपाट है कोई आपकी नजर में? हैं कुछ लोग। कुछ लोग मसलन एक जोड़ा है। जोड़ा? हाँ तो वो जोड़ा बड़ा ही बोरिंग सा पति, हमेशा घूरता रहता है। बीवी का नाम स्वाति है, लेकिन मुझे पता चला है कि मायके का नाम कंचन है। और ये आपको कैसे पता चला? हम सबको होटल में एक फोन बाहर करने की इजाजत मिली थी, तो ये शायद अपने मायके में फोन कर रही थी। फोन पे नाम कंचन बताया था। लेकिन हमें किसी कंचन की तलाश है, ये आपको कैसे पता चला? आप जासूस हैं?
तो मैं जासूसी नॉवेलिस्ट हूँ। कान खुले रखती हूँ। गलत है क्या? बहुत ठीक करती हैं। ऐसे ही करती रहिए। तो चले उनके पास, जोड़े के पास। चलो। मैंने आपको बता दिया ना, मैं नीचे पार्टी में था जब ये कत्ल हुआ। और आप कहाँ थे कंचन जी? मैं आपसे पूछ रहा हूँ कंचन जी। जी, आपने मुझसे कुछ कहा? आप ही से कहा। लेकिन मेरा नाम तो स्वाति है। आपका कोई दूसरा भी नाम है? जी नहीं। शादी से पहले कोई दूसरा नाम था? हाँ, कंचन। लेकिन आप तो बहुत पीछे तक पहुंच गए, दूर तक, मेरे मायके तक। कभी कभी पीछे जाना पड़ता है। आप अंजलि राव को जानती थी? जी नहीं। जी हाँ, मैं उनसे मिली थी एक बार। शादी से पहले? जी हाँ। शादी से पहले मतलब है कि अंजलि राव आपको कंचन के नाम से जानती थी? ऑफ कोर्स, तब तो इनका नाम स्वाति पांडे हुआ ही नहीं था। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। नो प्रॉब्लम। जिस वक्त कत्ल हुआ उस वक्त आप कहाँ थी? मैं तो पार्टी में थी, वहीं थी, मैं तो पार्टी में ही थी, लेकिन ये वहाँ नहीं थे। सॉरी, बता दिया, इन्होंने मना किया था। मैं वहीं था। तो फिर ये क्यों कह रही हैं कि आप वहां? इन्हें तो यूं ही मुझ पे शक रहा करता है। ओह, शक रहा करता है। मिसेस पांडे, क्या ये सच नहीं कि ये आपकी दूसरी शादी है? नहीं। हाँ, नहीं। जी हाँ। और क्या ये सच नहीं कि आप अपने पहले पति पर बहुत शक करती थी? जी नहीं। क्या ये सच नहीं कि एक बार इस शक की वजह से आपने अपने पति की गर्लफ्रेंड के ऊपर एक फूलदान मार दिया था? प्लीज देखिए, आपको मेरी वाइफ के साथ इस तरह बातें करने का कोई हक नहीं है। प्लीज, हम लोग तहकीकात कर रहे हैं। क्या ये सच नहीं कि आप किसी डॉक्टर के पास जाती हैं? जी नहीं। अपने दिमाग के इलाज के लिए? जी नहीं। मैं किसी डॉक्टर के पास नहीं जाती हूँ। किसी साइकाइट्रिस्ट के पास? झूठे। क्या ये सच नहीं कि आप गुस्से में आकर किसी को मार सकती हैं? जी नहीं, मैंने किसी का खून नहीं किया। क्या ये सच नहीं कि आपने अंजलि को मारा? जी नहीं, मैंने किसी को नहीं मारा। मैं किसी को नहीं मार सकती। चलो, मैंने अंजलि को नहीं मारा। हम इनके किसी भी बात का जवाब नहीं देंगे। नॉनसेंस, हम कहाँ आके फंस गए। चलो चलो। ये सब कुछ आपको कैसे पता चला? आंख खुली रखते हैं, कान खुले रखते हैं, दिमाग खुला रखते हैं, कुछ गलत करते हैं। नहीं। तूने बताता क्यों नहीं? जिम्मी, तू डरता क्यों है किसी से यार? यार मैंने कुछ नहीं देखा, मैंने कुछ नहीं किया यार। तू इसे समझाता क्यों? तू मेरे सामने गया था और मुझे बता के गया था। ध्यान है तुझे? तू गया था ना? क्यों यार, बोल देना। यार तुम लोग तो मरवाओगे, छोड़ो मुझे तुम लोग। जिमी, यही नाम है ना तुम्हारा? यस सर। कोई वजह बता सकते हो कि तुम पर शक न किया जाए? जी मैं एक शरीफ आदमी हूँ। शरीफ आदमी लड़कियों का पीछा नहीं किया करते। मैंने किसका पीछा किया? पीछा ही नहीं किया, रेप भी किया। रेप? ये बात बिल्कुल गलत है। तुम रेप के केस में फंस चुके हो। जी ये सरासर गलत है। तुम्हारा पुलिस रिकॉर्ड है। नहीं सर, मुझे तो कोर्ट ने छोड़ दिया था, मैं तो बेगुनाह हूं। और इस बार तुमने अंजलि राव का पीछा किया, उसे रेप करने की कोशिश की, और जब उसने इनकार कर दिया तो तुमने उसका खून कर दिया। नहीं नहीं सर, ये बात बिल्कुल गलत है। मैं तो उस वक्त डांसिंग हॉल में था। तुम डांसिंग हॉल में नहीं थे। 12:10 पर जब सारा हॉल हैप्पी न्यू ईयर बोल रहा था, तुमने अपने कमरे में एक सोडा ऑर्डर किया। किस लिए? तुम विस्की पी रहे थे। किस लिए? तुम रेप करना चाहते थे। हाँ? और जब अंजलि राव चीखी चिल्लाई तो तुमने उसका खून कर दिया। नहीं सर नहीं, ये बात बिल्कुल गलत है। आप जो सोच रहे हैं बिल्कुल गलत है। मैंने कोई खून नहीं किया। हाँ, मैंने खूनी को देखा है। खूनी को देखा है। खूनी को देखा है? हाँ सर, उस रात मैं अंजलि राव के साथ नाच रहा था। मैंने बहुत पी रखी थी। वो भला की खूबसूरत लग रही थी। जब वो बाहर गई तो मैंने उसका पीछा किया। वो अपने कमरे की तरफ जा रही थी।
आप सही कह रहे हैं सर। मैं अपने कमरे में गया और एक विस्की मंगाई। विस्की पीने के बाद मैं अंजलि राव के कमरे की तरफ चल पड़ा। अचानक मैं किसी से टकराया। वो अंजलि के कमरे से बाहर निकला था। उसके बाद मैं अंजलि के कमरे में गया। देखा कि अंजलि का किसी ने खून कर दिया था। मैं घबरा गया। पहले भी एक बार रेप के केस में फंस चुका था, इसलिए मैं चुप रहा। तो तुमने कातिल को देखा? कौन है कातिल? मिस्टर राव या उसकी बहन या मिसेस कंचन चौधरी या मिसेस पांडे? कौन? मैं खूनी से टकराया जरूर था, लेकिन मैंने उसका चेहरा नहीं देखा। क्योंकि उसने शेर का मास्क पहना हुआ था। अच्छी कहानी है। ये कहानी नहीं है, बिल्कुल सच है सर। तुमने कातिल को देखा, तुमने उसका चेहरा देखा, लेकिन चेहरे ने शेर का मास्क पहन रखा था। मैं उस दिन नशे में चूर था और मैं गिर भी गया था। एक मिनट, शायद उस खूनी के हाथ से कुछ गिरा था। क्या? उस खूनी के हाथ से 5 मिनट, मुझे 5 मिनट दीजिए, मैं शायद अपनी बेगुनाही साबित कर सकूं। हेलो, मुझे सैम साहब से अर्जेंटली बात करनी है। जरा जोर से बोलिए, मुझे कम सुनाई दे रहा है। हेलो, मुझे सैम साहब से बात करनी है। हाँ, मुझे कातिल की निशानी मिल गई है। कातिल की निशानी मिल गई जी? मतलब कातिल की निशानी मिल गई है? सॉरी जी, मतलब कौन सी निशानी मिल गई आपको? हाँ, वो इधर ही थे, मैं उनको बता दूंगा, लेकिन कहाँ मिली? कौन सी निशानी? कहाँ थी? क्या है निशानी? देखो जिमी, सॉरी, मैं अंदर से लेता हूँ। मल्होत्रा जी। सॉरी जी। जिमी। सर जी, जिमी ऑन द लाइन। यस जिमी। मुझे आपको अभी इसी वक्त मिलना है। मेरे हाथ में कातिल की निशानी है। मैं आपको लिफ्ट के बाहर मिलता हूँ। हम लोग अभी आते हैं। बताइए ना क्या? देखिए आप लोग देखिए, वक्त आएगा तो मैं सब कुछ बता। जिमी, कंची, जिमी, कौन था? जिमी, मुझे बताओ तो सही, कौन था? जिमी।
मुझसे गलती हुई जो तुझ पर शक किया मेरे दोस्त। नहीं, अगर हम लोग तेरा साथ देते तो तू नहीं मरता, मेरे दोस्त। बस तुम इससे आगे नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकता मैं इसके आगे? क्यों नहीं जा सकता? मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। छोड़ दो मुझे, मैं छोड़ूंगा नहीं। किसने उसका खून किया? हट जाओ एकदम। मैं चुप क्यों रहा हूँ? क्यों चुप रहा हूँ? मेरे दोस्त का खून हुआ है। इसे ले जाओ, जावेद इसे ले जाओ। छोड़ दो, छोड़ दो। बहुत हो चुका इंस्पेक्टर, अब हम और यहाँ नहीं रह सकते। कल को हमारा यहाँ हमारे बच्चों का भी मर्डर हो सकता है। तो रोज एक कत्ल हो रहा है, कल पता नहीं किसकी बारी है। हम यहाँ नहीं रहेंगे। अगर कल सुबह तक कातिल नहीं पकड़ा गया तो हम आपको जाने से नहीं रोकेंगे। अपने अपने कमरे में जाइए। सॉरी, चलिए सॉरी, चलिए प्लीज, चलिए। सैम, अब हमारे पास सिर्फ सुबह तक का वक्त बाकी है। रात सारी की सारी बाकी है बेंडे, और इस रात न कातिल सोएगा और न हम। सॉरी जी, आपके कहने के मुताबिक मैंने विजय राव के कमरे से कचरे का डब्बा मंगा लिया है। उसमें कुछ कागज के टुकड़े मिले हैं और वो सब मैंने अपने अक्ल के मुताबिक इस कागज पे चिपका लिए हैं। आप जरा देख लीजिए। सॉरी जी। वी यानी विजय है ना? जाहिर है फैसला आज रात को ही हो जाना चाहिए, मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता। कन ये बाकी का पन्ना कहाँ गया? जैसे ही कचरे का डब्बा विजय राव के कमरे से आया, इससे पहले मैं इसे रोकूं, ये कागज का टुकड़ा चबा गया। ओ हेल, कुत्ता कहीं का, ले जाओ इसे वरना मैं। आजा, कम। जा। यानी कि कोई लड़की जिसका नाम है कंचन, जिससे मिस्टर विजयराव प्यार करते हैं, और इसीलिए ये खून। एग्जैक्टली, सही कह रही हैं आप। हाँ, वो तो मैं पहले से ही जानता था। वेरी स्मार्ट ऑफ यू। कान खोले रखता हूं। मैं तो शुरू से ही कह रहा था, कंच यानी कंचन, यानी इसमें कोई कंचन इन्वॉल्व है। इंस्पेक्टर भेंडे, अब हमें मिस्टर विजयराव से मिलना चाहिए। जी, ये कंचन कौन है मिस्टर राव? कंचन? आई डोंट नो। यू नो वेरी वेल। जी नहीं, आई डोंट नो एनी कंचन। वो आपको चिट्ठियां लिखती है। मिस्टर सैम, मुझे कोई कंचन चिट्ठी नहीं लिखती। KAN से तो कई और नाम हो सकते हैं। क्या नाम शुरू हो सकते हैं? KN का मतलब कंचन, और क्या नाम हो सकता है? जी नहीं, जैसे कि कांता। कांता। विजय, क्या हो रहा है? ये क्या चल रहा है यहाँ? कांता जी। कांता जी? ओह, तो इसका मतलब ये कि ये चिट्ठी इन्होंने। कांता जी, आपके अपनी भाभी के साथ ताल्लुकात कैसे थे? अच्छे थे। नफरत करती थी उससे, नफरत। आपकी तारीफ? मैं इस देवी का पति हूं, भास्कर चौहान। जिस दिन से विजय ने अंजलि से शादी की है, ये उसके पीछे पड़ी रहती थी। चुप रहिए आप। इसके दिमाग में शक का बीज बोती रहती थी कि अंजलि की कई मर्दों के साथ दोस्ती है। ये किसी और लड़की से इसकी शादी करवाना चाहती थी। अब करवाना धूमधाम से इसकी शादी, लेकिन जेल से निकलने के बाद। जीजा जी,
नशे में आप कुछ भी बकबक करते रहते हैं। टेक हर और पुट हर इनटू जेल सेठ साहब, तभी मेरी शराब छूटेगी। चुप भी रहेंगे आप? ये सच है कि मैं उसे पसंद नहीं करती थी, लेकिन मैं ये नहीं चाहती थी कि उसका खून हो जाए। सैम साहब, इससे पहले कि आप इन पर शक करें, मैं आपको ये बता दूं कि ये पूरे वक्त डांस हॉल में मेरी आंखों के सामने थी सर। हाँ, ये तो चुड़ैल है, चुड़ैल। एक वक्त में दो जगह भी रह सकती है। जीजा जी बस प्लीज, आप लोग जा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। चलो दीदी। और सैम साहब, सैम आई एम श्योर कि अंजलि राव का कत्ल विजय राव और उसकी बहन ने मिलकर किया है। और चूंकि जिमी को बात पता लग गई थी, इसलिए दोनों ने उसका भी कत्ल कर दिया। हो सकता है, हो सकता है, हो सकता है, हो सकता है। तो उन्हें गिरफ्तार क्यों नहीं किया? अरे इंस्पेक्टर भिंडे से कह के उन्हें गिरफ्तार करवा लो। अरे तो फिर उस जोड़े का क्या होगा जहां पति हर खूबसूरत लड़की को घूरता रहता है और कत्ल के वक्त वो पार्टी से गायब हो गया था, और उसकी पत्नी जो दिमागी तौर से बीमार है, और कंचन चौधरी जो दिखाने के लिए एक व्हील चेयर पर घूमती रहती है, लेकिन साथ में एक चलने की छड़ी भी रखती। लेकिन कत्ल का आखिर मकसद क्या है? अरे मकसद एक झाड़ियों में छुपे हुए सांप की तरह है, जिसे हमें तलाश करना है। कौन है ये किलर? कोई है जो हमें गुमराह कर रहा है गोपी, हमें उसे ढूंढना है। सॉरी जी, मिस्टर सैम कहाँ चले गए? हाँ, वो पता नहीं गुमराह कहते हुए चले गए। लेकिन इस तहकीकात का क्या हुआ? मुझे उनसे पूछना है। वो परेशान है, बहुत परेशान है। सॉरी जी, ये सैम साहब? हाँ जी। सैम, क्या कर रहे हो ये? ऐसे नाच चल रहा होगा, ऐसे उसकी हील टूटी होगी। ये क्या कह रहे हो ये? इधर से वो गई होगी और ऐसे ही कातिल ने उसको फॉलो किया होगा। क्या मतलब है भाई? पार्टी करते हैं, पार्टी, ठीक वैसी ही पार्टी। सबको बुलाते हैं, कातिल भी आएगा और यहां उसको पकड़ेंगे।